नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड पार्षद भूपेंद्र कुमार मीणा के वार्ड 11 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना 2 सालों में कितना काम हुआ। इस दौरान वहां की जनता ने एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को अपनी समस्या से अवगत कराया। देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 11 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 11 की जनता। पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची। आइए जानते हैं पिछले यहाँ की जनता से। क्या नाम आपका? मेरा नाम उदाराम है। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? इनका बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में जो भी लोगों की समस्या थी वो हल हुई है। पानी का टैंक भी बन रहा है, इसके लिए बहुत दिनों से परेशान थे। रोड भी सारे बन रहे हैं और भी अदर काम, साफ सफाई सारे काम हो रहे हैं। आप कोई समस्या लेकर जाते हो पार्षद के पास में, उस समस्या का निपटारा होता है, हल निकलता है? बहुत निकलता है साहब। जाते हैं जब भी फटाफट तैयार हो जाते हैं और किसी भी काम के लेके जाते हैं उसी के साथ तैयार होकर चल देते हैं। व्यवहार कैसा आपके पार्षद बढ़िया का? है साहब, बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवहार है पार्षद साहब। जाने की भी जरूरत नहीं पड़ा, पहुँच ही आ जाते हैं। तो पहुँच ही आ जाते हैं। मांगा तो खूब काम हो रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है हमें। हाँ, अरे हमारे पार्षद क्या है, एक चीज़ है, बिल्कुल जुझारू पार्षद है। नाम लेते ही हाजिर, फोन कर दो, जरा समस्या छोड़ने घर पे आ जाते हैं। रोड बनवा दिया, सब जगह चारों तरफ रोड बनवा दिया। लाइट के खंभे टूटे हैं, वो लगवा दिए दूसरे खंभे, लाइट लगवा दिए, सब जगह कोई कमी नहीं है पार्षद में। बहुत बढ़िया देखिए, पार्षद हम बात करते हैं अभी वर्तमान की। क्या समस्या बची आपके वार्ड में? वर्तमान में जो है अभी कर रहे हैं कोशिश, पट्टे नहीं 40 साल से रह रहे हैं, पट्टे बनवाने की प्रयास कर रहे हैं। 40 साल से रहने वाले हैं, अब पट्टों में कोई अड़चन आ रही है, बात कर रहे हैं पट्टे बनवाने के लिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं और बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी पार्षद न बनने से पहले समस्या क्या थी वार्ड में? बहुत सारी समस्या थी जो हो गई, जो सारी पानी की समस्या थी, रोडों की समस्या थी, सारी समस्या थी। अब तो एक समस्या रह गई, सफाई हो गई कि हमारे पट्टे बन जाएं या बनवा दे। पार्षद साहब की मेहरबानी है, गहलोत जी की मेहरबानी, और ये बना दिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहोगे पार्षद? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि हमारे सब काम मतलब हो रहे हैं, लेकिन एक यही समस्या है कि भाई यहाँ पट्टे दिला दे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगी और सब काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। क्या नाम आपका? हरि किशन शर्मा। कैसा रहा कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा और सब काम बढ़िया हो रहे हैं। बढ़िया हुआ। और ये क्या थोड़ा सा काम है पट्टा का, ये भी करवा देंगे सब, मान तो विश्वास है। देखिए, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। आप पार्षद के कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट साहब, मैं क्या पूरी पब्लिक संतुष्ट है। कितने नंबर देना चाहोगे पार्षद के मैं कार्यकाल तो में? 100 में से 102 नंबर देना चाह रहा हूँ साहब। सही बात है, फुल नंबर। अच्छा काम हो रहा है। जो काम इन्होंने किया है ना, वो काम कोई पार्षद नहीं कर सकता। जितना पार्षद ने इसने किया है ना काम, जितना कोई पार्षद नहीं कर सकता इसका, इस कॉलोनी का। पूरी साफ सफाई पार्षद की तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। पूरी पब्लिक का परिवार की तरह ध्यान रखते हैं। बद्रीनारायण पार्षद महोदय ने बहुत अच्छा काम करवाया। सर, मेरा नाम महेंद्र सैन है। कैसा कार्यकाल रहा पिछले 2 सालों में पार्षद का? पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा, पहले के मुकाबले अच्छा कार्य रहा है। सड़कों का विकास हुआ है, पानी की टंकियाँ भी बनी हैं और जो कचरे की जो व्यवस्था थी उसका भी साफ सफाई का अच्छा प्रबंध रहा है। तो बहुत बढ़िया प्रबंध रहा है अभी तक तो। मेरा नाम कन्हैया लाल है। कैसा कार्य हुआ? कार्य बढ़िया है, बढ़िया हुआ, विकास कार्य हुआ? बढ़िया विचार। क्या काम हुआ वार्ड में? वार्ड में काम छोटा मोटा सभी हो रहा है और वो भी रहा है, कर भी रहा है, करवा भी रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। अब्दुल कादिर। देखिए, आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा पिछले 2 सालों में? और पार्षदों से बेहतर रहा। आपने कहा कि बेहतर रहा, क्या बेहतर रहा? कई योजनाएं आई हैं हमारे यहाँ, जैसे पीछे परिसर में पुलिया बनाई आपने, सड़कों का कुछ निर्माण करा, बिजराजी की डूंगरी में कुछ पानी की लाइन डल रही है, सीवर की लाइन डल रही है, काम बाकी हो रहा है। काम ये प्रशासन का काम आप जानते हो कैसे होता है, मगर मेहनती है और बढ़िया पार्षद है। देखिए, पहले भी कई पार्षद आए, इस बार भूपेंद्र मीणा जी आए, तो इनका कार्यकाल में अंतर क्या रहा? वो जीरो थे, ये हीरो है। आप पार्षद के 2 साल के कार्य से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। और पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? भाई अभी तक तो जो और जो पार्षद थे ना, उनसे सबसे अफजल रहा और आगे जो काम चलेगा वो भी सबसे अफजल रहेगा। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर मेरी भी 49 साल की उम्र है, पार्षद तो बहुत सारे देखे लेकिन ऐसा पार्षद नहीं देखा। कारण उसका कारण ये कि इनका काम अफजल है। काम तो जैसे तरीके से 2 साल के अंदर चल तो है, लेकिन क्या काम हुआ आपके वार्ड में? जैसे हमारे वार्ड में देखो, एक तो टंकी
सेलेक्ट हो गई, जिसका अगले महीने में चालू हो जाएगी। दूसरे और जो रोडों के काम है वो हो रहे हैं, और जो बाकी रोडों के काम है वो तैयारी पे चल रहे हैं होने के लिए। अभी आपके वार्ड में समस्या क्या है? अभी कोई समस्या नहीं हमारे वार्ड में। बढ़िया का एक नंबर आदमी है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ की, जो भी कहते हैं एंड टू एंड काम कर देते हैं। समस्या क्या आपके वार्ड में? कोई दिक्कत नहीं है। ये समस्या तो होगी कोई रोड पानी नाली की। ये होती है, कर देते हैं 1-2 दिन के अंदर। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? बहुत अच्छा रहा उनका कार्यकाल हमारे यहाँ। क्या समस्या आपके वार्ड में? कोई समस्या नहीं हमारे वार्ड में। आप कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? हाँ होती है ना। पहले भी कई पार्षद है, इस बार ये जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया? नहीं, सबसे बेस्ट पार्षद हमारे ये। क्या नाम है आपका? राम किसान। कैसा कार्यकाल रहा पार्षद साहब का? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। सब तरफ तो रोड लाइट साफ सफाई सब बढ़िया है इनका काम। समस्या आपके वार्ड में कोई अभी? कोई समस्या नहीं है साहब। क्या नाम है आपका? उमाशंकर। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? बहुत अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? जैसे कि आपने कहा अच्छा, तो क्या अच्छा रहा? मतलब किसी भी काम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बोलते के साथ ही काम हो जाता है हमारा। सफाई का देख लो, चाहे किसी भी चीज़ का देख लो आप। 2 सालों में कुछ काम करवाया आपके वार्ड में? हाँ बहुत करवाया है। एक तो ये पानी की टंकी हमारे यहाँ पे करवाई है अभी इन्होंने, और सफाई का भी चल ही रहा है। एक कचरा डिपो बंद करवाया अभी लेटेस्ट में। अभी समस्या क्या है वर्तमान में? फिलहाल तो कोई नहीं समस्या तो। मेरा नाम विद्या देवी है। आपके पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा 2 सालों का? सही रहा है, बढ़िया ही है। क्या काम हुआ वार्ड में? वार्ड में साफ सफाई भी बढ़िया होती है, देखभाल होती है, अच्छी है। आप कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई करते हैं पार्षद? करते हैं। और मेरा नाम मोहम्मद सलीम। आपके पार्षद साहब का कैसा कार्यकाल रहा 2 सालों? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा रहा है। यानी कि जिस वक्त भी हम बुलाते हैं वो कभी फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं। हमारे गलियों के लिए पाइप लाइनें भी डलवा रहे हैं, ये बड़ी लाइट भी लगवा दी, टंकी का भी काम चल रहा है, पानी की टंकी का। उनके पार्षद न बनने से पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी? उनके बहुत समस्या थी सर, सारी समस्या थी। इससे पहले एक हमारे पार्षद थे विक्रम सिंह तंवर, उनके पास जाते थे, वो कोई काम करते ही नहीं थे, उल्टा सीधा और बोलते थे लोगों को। वो क्या आप लोगों के वोट से नहीं जीते, जातिवाद की बातें करते थे, वो उल्टा सीधा बोलते थे वो। बाकी ये पार्षद बेस्ट है। गाड़ी रोज आती है? डेली आती है सर। कुछ महिलाएं आपकी गली में शिकायत कर रही थी कचरे की। सर वो कचरे की गाड़ी ऐसा होता है सर, देखो कि जैसे कभी ऐसा हो जाता है गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर, अब वो गाड़ी वाले आते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, इस वजह से। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि जो पहले जो पार्षद थे वो तो हमारे ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, आते ही नहीं थे यहाँ पे। बाकी ये है कि इनको हम जो भी समस्या बताते हैं, फ़ोन भी करते थे, उठा लेते ही है। क्या नाम है आपका? मेराज खान। जो ये बोलेंगे हो गया, कर दिया यार, सबका हो गया। लैंड डलवा दी। क्या नाम आपका? इकराम। कैसा कार्यकाल रहा पिछले 2 साल का पार्षद का? पहले से तो अच्छा पार्षद ही है। एक फ़ोन में आता है अगला आदमी, उसको बुलाने जाते थे बीजेपी वाले को, मियाँ भाइयों के वोटों से मेरे को मियाँ भाइयों के वोट नहीं चाहिए, मेरे को हिंदुओं के वोट चाहिए, मैं नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ। उधर का काम करवाया उसने, इसने चारों मेरे का काम करवाया, पाइपलाइन डलवा दी, रोड बनवा दिया गलियों के अंदर। जब भी फ़ोन करो तुरंत आता है 15 मिनट के अंदर। दूर होगा तो दूर के हिसाब से टाइम बताएगा, भाई 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, फिर भी आगे आएगा वो अगला आदमी। समस्या सुनते हैं आपकी? हाँ समस्या सुनता अगला आदमी। जी आपका नाम? संजना। कैसा कार्यकाल रहा पिछले 2 साल का आपके पार्षद? भैया। बढ़िया रहा। हाँ कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? हाँ आते हैं। आपके वार्ड में समस्या क्या है? कुछ भी नहीं, सब बढ़िया है। 40 रुपये लगेंगे। योम वैष्णव। पार्षद कैसे हैं आपके? अच्छे। काम करवाते हैं आपके वार्ड में? यस। साफ सफाई रहती है, गंदगी रहती है आपके वार्ड में? साफ सफाई। अच्छा, बड़ा सीधा। आपका नाम? इशिता मीना। कहाँ रहते हैं? यहीं पे गुजर घाटी में। आपके पार्षद काम करवाते हैं वार्ड में? हाँ बहुत अच्छा काम कराते हैं, जैसे रोडें बना दी और जैसे साफ सफाई का सबका। आपका? मेरा राजेंद्र शर्मा है। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा पिछले 2 सालों का? पिछले साल से बहुत अच्छा रहा। अच्छा गुजर घाटी के लिए बहुत अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? देखिए एक तो साफ सफाई के लिए बहुत अच्छा रहा, और इनका जो व्यवहार है ना वो बहुत अच्छा रहा। लोगों की, गरीब लोगों की मदद भी करते हैं। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आपके वार्ड में समस्या क्या थी पहले? हमारे वार्ड में गंदगी ज़्यादा रहती थी पहले, अब? और एक दूसरे मतलब काम होता नहीं था, फालतू नेतागिरी ज़्यादा करते थे लोग। अब उस समस्या का हल निकल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। रोड भी बन रही है, और जो भी किसी की मदद की ज़रूरत है तो मदद भी कर रहे हैं। 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे पार्षद को आप? 10 में से 10 देना चाहूँगा। 10 ही। क्या नाम आपका? राम प्रकाश शर्मा। देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा 2 सालों? बहुत अच्छा है,
बहुत मृदु स्वभाववासी है और हर समस्या का जो है ना समाधान किया है इन्होंने। चाहे आपके रोड की प्रॉब्लम हो, चाहे नालियों की समस्या हो या सफाई का अभियान हो। आप कोई समस्या लेकर जाते हो तो सुनाई देती है? बिल्कुल आप समाधान करते हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है। व्यवहार सबसे बढ़िया है, हर एक काम में जो है ना हेल्प करते हैं। कोई भी यदि कोई संतुष्ट है, बहुत संतुष्ट हैं। जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? ये पार्षद भूपेंद्र जी मीणा हैं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। इनको बनने के बाद में यहाँ पर इतना विकास हुआ है, जिस चीज़ के लिए हम पहले नाली थी जो हमेशा 24 घंटे बहती थी, ये बिल्कुल बंद हो गई। इनके आने के बाद में 2-3 हमारे यहाँ पड़ोस में आसपास में बोरिंग लगे हैं, उनमें अच्छी हमारे पानी की समस्या ख़त्म हो गई। इसके अलावा एक ट्राइडेंट के पीछे एक रास्ता है, तो वो रास्ता इन्होंने चालू करवा दिया, जिससे हमारे यहाँ बहुत कम से कम 1 किलोमीटर का मतलब रास्ता कम हो गया हमारे आने जाने का। समस्या क्या आपके वार्ड में अभी तो हमारे वर्तमान में तो देखो मेजर एक समस्या है, ये सामने एक ग्राउंड पड़ा है आत्रे स्कूल के सामने, तो इसका कुछ हो जाए, विकास हो जाए। और वैसे पानी खूब आ रहा है, लाइट में कोई समस्या नहीं है, हर गली में लाइटें लग रही है हमारे यहाँ पर। कैसा कार्यकाल रहा पिछले 2 सालों का? बढ़िया है सर, बहुत अच्छा रहा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है सर जी। कहाँ रहते हैं आप? गुजरघाटी वर्तमान में समस्या क्या आपके वार्ड में? साहब अभी तो कोई समस्या नहीं, बस खाली ये इसका काम हो जावे और हमारा ये रोड है, हमारा रोड ये पक्का हो जावे और बस ये समस्या हो। आपने इस समस्या को पार्षद को अवगत कराया? जी साहब, पार्षद साहब हमारे बोला है उनको, वो करवाएंगे, उन्होंने कहा है कि वो होगा। राशिद नूर है। कैसा कार्यकाल रहा आपके वार्ड में? कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा हमारे, जब से ये पार्षद साहब आए हैं वार्ड के अंदर, वार्ड 11 के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही मेहनती आदमी है और सक्षम आदमी है। इन्होंने वार्ड से पहले भी कोरोना काल के अंदर भी अच्छा कार्य किया था इन्होंने, उस चक्कर के अंदर पब्लिक ने इनको चुना है और जो भी इनके पास समस्या लेके पहुंचते हैं और जहां तक इनसे हो सकता है वो कोशिश पूरी करते हैं और पूरी कराने का प्रयास भी करते हैं और कराते भी हैं। अभी इन्होंने रोड का भी पास करवाया और टंकी का भी इन्होंने पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा पिछले 2 सालों में? हमारे पिछले 2 साल से कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पहले जो भी समस्याएं, बहुत समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान हुआ है। नालियों की सफाइयाँ हो रही है, नालियाँ बनी है, रोड बने हैं। इसके अलावा पानी की जो समस्या थी वो समस्या भी काफ़ी उद्धार हुआ है। लाइटें, रोड लाइटें नहीं थी, वो रोड लाइटें भी जगह जगह लग गई है। अब कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है। देखिए 2 साल पहले भी कोई दूसरे पार्षद थे और अभी ये पार्षद आए, क्या अंतर रहा है इनके कार्यकाल को लेकर? पहले जो पार्षद थे हमने उनको खूब कई कामों के लिए कहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। ना साफ़ सफाई हो रही थी, अब डोर टू डोर सफाई हो रही है। इसके अलावा कचरा उठाया जा रहा है डोर टू डोर, सभी समस्याओं का निदान हो रहा है इस समय। कैसा कार्यकाल रहा साहब? पार्षद साहब का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा और इनका काम इतना है कि रात को भी अगर 12 बजे फ़ोन करते हैं ना तो उसका जवाब देते हैं ये, और हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। समस्या क्या अभी आपके वार्ड में? अभी फ़िलहाल तो कोई समस्या नहीं है, बाकी साफ़ सफाई डेली होती है। पहले हमारे कोई स्वीपर नहीं आता था साफ़ करने के लिए, पार्षद को बार बार कहते थे, नाली की सफाई नहीं होती थी। अब वर्तमान में जो पार्षद अपने भूपेंद्र जी मीणा है, बहुत बढ़िया आदमी है और मतलब सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनकी रात को भी फ़ोन करोगे ना, सुबह 6 बजे बिस्तर में से उठ के तू आगे संभालेंगे कोई भी समस्या का समाधान। कोई एक सुझाव देना हो तो क्या सुझाव देंगे आप? पार्षद का सुझाव ये है कि बढ़िया से बढ़िया काम करे और अच्छा करने की कोशिश करे, और करते बिल्कुल बढ़िया करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अच्छे से अच्छा काम करेंगे। नाम आपका? साक्षी शर्मा। आपके जो पार्षद है कुछ वार्ड में काम करवा रहे हैं? हाँ करवा रहे ना, एक टंकी बनवा दिया उन्होंने और यहाँ पे सड़क का निर्माण करवा दिया और गटर लाइन डलवा दी। बहुत सारा काम किया है हमारे पार्षद अंकल जी ने। समस्या क्या आपके वार्ड में अभी? अभी तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे अभी, और लाइट भी लगवाई है खूब सारी, हमारे मंदिर में भी लगवाई है ऊपर। अभी तो कोई समस्या नहीं है ऐसी। कैसा कार्यकाल रहा पार्षद साहब? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा। हाँ क्या काम हुआ वार्ड में अभी? बहुत वार्ड का मैंने रास्ता चौड़ा कर दिया, बहुत अच्छे काम हुए। पानी की व्यवस्था खूब होगी, सारी रास्ता में एक रास्ता इधर से बहुत रोक रखा था, उसको भी साफ करा दिया। साफ सफाई रहती है वार्ड में? साफ सफाई अच्छी तरह रहती है, रोज आती है गाड़ी और सफाई बहुत अच्छी तरह। कचरे की गाड़ी आती है आपके वार्ड में? आती है, रोज आती है। साफ सफाई रहती है वार्ड में? वार्ड में आपके वार्ड में समस्या? देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, कार्यकाल कैसा रहा उनका? बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया रहा? हर चीज़, रोड वगैरह, पानी वानी, जो भी दिक्कतें हैं, लाइट वाइट की सब फर्स्ट क्लास काम हो रहा है। आपके वार्ड में समस्या क्या है? हमारे वार्ड में समस्या कुछ भी नहीं है। जब से भूपेंद्र जी आए हैं, जब से जीते हैं, जब से उन्होंने सारा काम बढ़िया करा रखा है। हमारा कोई समस्या नहीं इनसे। जो भी काम होते हैं और भी कुछ काम अगर हमारे निकलते हैं तो एक फ़ोन के ऊपर हमारे काम होते हैं सब। देखिए पहले कई भी पार्षद और भी पार्षद आए और इस बार भूपेंद्र जी आए, इनका जो काम करने का जो रहा वो किस तरह से रहा?
इनका काम सबसे फास्ट है, पहले वालों से सबसे ज़्यादा फास्ट काम है इनका। अगर जैसे हम आज बोलते हैं, अगर कोई बात भी होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर हमारे को काम परफेक्ट हुआ मिलता है भूपेंद्र जी की तरफ से। अभी क्या समस्या आपके वार्ड में? अभी कोई समस्या नहीं है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। कैसा कार्यकाल रहा पार्षद साहब का? पार्षद साहब का अच्छा है कार्यकाल तो, अच्छा। और सुनते हैं लोगों की, बराबर सुनते हैं। कभी कोई शिकायत करो तो फौरन वो करते हैं। 2 साल में पार्षद ने कुछ काम कराया हो, कोई एक काम बता दीजिए। हाँ देखो, रोड बनवाए हैं, सभी गली में रोड बन गए। बस एक थोड़ी सी 6 नंबर गली की समस्या है, ये नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, लेकिन कादा कीचड़ रहता है। इसका और हल करवा दो तो ठीक रहे। क्यों पार्षद साहब? न बनने से पहले समस्या क्या थी आपके? समस्या ही समस्या थी, रोड ऊबड़ खाबड़ था, रोड पानी का नहीं था, पानी की समस्या थी। ये प्रेशर नहीं आता था, पानी बिल्कुल धीरे आता था। पहाड़ियों में जैसे लोग बाग रहते हैं तो वहाँ मतलब बिल्कुल ही पानी नहीं चढ़ता था। लोग बाग नीचे से ले जाते थे, कभी नीचे से लाते थे, कभी इधर से लाते थे, उधर से लाते थे। पानी की बहुत समस्या थी। हमारे काम का अभी ठीक चल रहा है साहब, बिल्कुल बढ़िया एकदम, और कोई समस्या नहीं है। अगर चलते फिरते इनको बोलते हैं पता लग जाए तो ये खुद ही आ जाते हैं कि नहीं भाई फलाना एरिया पर परेशानी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं था हमारे पार्षदों से। और बहुत बढ़िया है, मेरा बहुत बढ़िया पार्षद, तो हम बहुत संतुष्ट हैं। भावी एमएलए का बनने का है इनके चांस, भावी एमएलए बनेंगे ये। आप तो पार्षद की बात कर रहे हो, ये मेयर और फिर एमएलए के चांसेस बनते हैं इनके। ऐसे काम करते रहेंगे तो एमएलए भी बन सकते हैं यहाँ से। तो आप जिताओगे? जिताएंगे। भविष्यवाणी समझो, शुभकामनाएं तो है ही है, और भविष्यवाणी भी यही है कि ये मतलब बहुत जुझारू बढ़िया कार्य करने वाले वो है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 11 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 11 के कार्यालय में। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है भूपेंद्र कुमार मीणा, जो यहाँ के पार्षद है। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है इनकी 3 सालों की। जी, सबसे पहले तो मैं आपका एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर स्वागत करना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा 2 सालों में आपने क्या कार्य करवाया आपके वार्ड में? जी नमस्कार। जब से मैं 2 साल में यहाँ पार्षद बना हूँ, मैं आदरणीय महेश जोशी जी, जो कि विकास पुरुष हैं और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सानिध्य में और नगर निगम हेरिटेज के सहयोग से हमने बहुत शानदार विकास को गति दी है। और आदरणीय महेश जोशी जी के सहयोग से 20 लाख लीटर पानी की क्षमता का एक पंप हाउस बन करके तैयार पूर्णतया होने जा रहा है। उसका बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन कर देंगे और हर व्यक्ति को पानी मिलेगा, वो चाहे कितनी भी ऊंचाई में मकान बना हुआ हो। हमारा प्रयास रहेगा कि हर घर में पानी पहुंचे। और रोडों का आदरणीय महेश जोशी जी के सहयोग से और नगर निगम महापौर और उनके सहयोग से हमने रोड बहुत जो टूटी फूटी थी उनको बना रहे हैं। और जो बरसों से जो हमारे पुश्तैनी जो शमशान है, उन शमशानों में टीन शेड नहीं था, ये सब हम उनके सहयोग से आज टीन शेड लगा पाए हैं। और स्वच्छता के प्रति हमारा पूरा प्रयास है कि कोई व्यक्ति गंदगी ना फैलाए, ना किसी को फैलाने दे। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हम सब मिलकर के इसमें बदलाव ला सकते। देखिए, चुनाव लड़ने से पहले आपके वार्ड में समस्या क्या थी? मेरे वार्ड नंबर 11 में मुख्य समस्या थी कि मेरे जो भूमिया बस्ती, ये जो ऊंचाई में बसे हुए हैं, यहाँ सीवर लाइन नहीं थी, पानी नहीं पहुँच पा रहा था और वहाँ पे रोडें जंजर पड़ी थी। लेकिन मेरा ये विश्वास था कि आदरणीय डॉक्टर महेश जोशी जो कि विकास पुरुष है, उनके सानिध्य में हमने वो सब काम करा दिए। लोग, मैं जब वोट मांगने गया तो मुझे कहने लगे कि भूपेंद्र जी आप आए हो वोट के लिए, लेकिन लोग आते हैं वोट के लिए लेकिन बाद में कोई आगे पूछता नहीं। मैंने कहा कि मैं खुले आसमान के नीचे कहता हूँ कि हम वो लोग हैं जो एक धरातल पर रहने वाले, काम करने वाले। और मैंने खुले में कहा कि काम करो तो ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और चलो तो ऐसे चलो पैरों के निशान बन जाए। जब ये संकट आया कोरोना काल का, तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी की जो योजना थी, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को खाना मिले, हर व्यक्ति को राशन का सामग्री मिले। आदरणीय विकास पुरुष महेश जोशी जी के सानिध्य में हर व्यक्ति को मैंने राशन पहुंचाने का काम किया और हर व्यक्ति को खाना पहुंचाने का काम किया। उस कोरोना काल में मैं निरंतर रोजाना 2000 पैकेट खाने का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। इसमें मुझे पूरा सहयोग महेश जोशी जी का और तमाम कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। और मैं उम्मीद करता हूं कि महेश जोशी जी के सहयोग से हम बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम करेंगे। आपने चुनाव अभियान के दौरान की बात करें, क्या वादे किए थे आपने अपनी जनता से, वार्ड नंबर 11 की जो जनता है उनके?
हमने जो वादे किए थे कि लोगों की समस्या थी कि पार्षद जीतने के बाद में आता नहीं है, लेकिन मेरा जो लोगों के बीच में जाने का, मुझे कोई फ़ोन आता है उससे पहले तो मैं मैसेज आता है मैं पहुंच जाता हूं। कभी मेरे यहाँ कोई समस्या लेके न के बराबर लोग आए, न के बराबर आए, क्योंकि मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूं। हाल ही में हमने एक कचरा डिपो जो एक मंदिर के नज़दीक और विद्यालय के बाहर जो कचरा डालता था, कई बरसों से मैं सुबह 4:30 बजे उठ करके उस पर वाच करता हूं, और आज मैं पूरी तरह से वहाँ पे सफलता मिली है, क्योंकि कोई व्यक्ति कचरा नहीं डालता। हर व्यक्ति को समझाने का प्रयास करता हूं कि आप ना तो कचरा डालें, ना किसी को डालने दें। तो निश्चित रूप से हमारे काम हो रहे हैं और होंगे। देखिए, आपके कार्यकाल को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। चिकित्सा क्षेत्र में क्या कार्य हुआ आपके वार्ड में? चिकित्सा क्षेत्र के अंदर देखो, हम जो कार्य करने जा रहे हैं निश्चित रूप से बहुत जल्दी है। मैंने लेटर लिख के दे दिया है कि एक डिस्पेंसरी बने। नज़दीक हमारे कनकघाटी में डिस्पेंसरी है और गोविंद नगर डिस्पेंसरी है, हमारे आसपास जो सरकारी डिस्पेंसरी है। तो मैंने आदरणीय महेश जोशी जी को, और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि जनता क्लिनिक हमको जगह उपलब्ध करा के अभी जो उनको उपलब्ध करा पाएंगे कि उनको जगह मिलेगी, हमारे पास वो पूरी हो जाएगी। बात करें सड़क निर्माण की, कितना प्रतिशत सड़क निर्माण का कार्य हो चुका आपके वार्ड में? जो मेरे यहाँ जो रोडें जो थी, जैसे मैंने जेपी कॉलोनी में पूरी तरह कंप्लीट रोड बन गई। जब मैं चुनाव समय में गया तो एक बालिका ने कहा, भाई साहब मेरी शादी होने जा रही है और मेरे यहाँ रोड नहीं है। हमने एक ही बात कही कि हम चुनाव जीते नहीं जीते, लेकिन महेश जोशी जी के सानिध्य में आपका रोड आपकी शादी से पहले बनकर के तैयार हो जाएगा। तो वो शादी से पहले उनका रोड बनकर के हमने तैयार करके दिखा दिया। जेपी कॉलोनी की मेरी रोडें बनी हैं। प्रभातपुरी खोले की जो रोड जंजर हालत में थी, बारिश में टूट चुकी थी, वो हमने बना दी है। आतरी कॉलोनी की रोड बनकर के तैयार हो गई है। हम बुधवार को ही विजयनगर की रोड का शुभारंभ करेंगे, और बहुत अच्छे हमारे महेश जोशी जी के सानिध्य में, नगर निगम हेरिटेज महापौर जी के सानिध्य में काम हो रहा है। और हाल ही में मेरा जो प्रमुख हमारी समस्या नाले की, मेरे वार्ड में 3 नाले हैं, उनकी फाइल तैयार होकर के हमारे नगर निगम सीओ के वहाँ अप्रूवल के लिए रखी है। और एक फाइल मेरी जो एयरफोर्स के जो नाला है उसकी पूर्णतया कंप्लीट हो गई है, और निश्चित रूप से उसका टेंडर बहुत जल्दी हो जाएगा। सब कार्यकर्ताओं के सहयोग से, सबके सानिध्य में वो बन करके तैयार होगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। वर्तमान में क्या समस्या बची है नाले की समस्या को के अलावा? देखो, ऐसी कोई विशेष कोई समस्या नहीं है कि हर व्यक्ति की ज़रूरत को जो कोई कमी हो तो हम उसको दूर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। विकास पुरुष महेश जोशी जी तब से इस विधानसभा में, अवामेल विधानसभा के विधायक बनकर के आए हैं, चौमुखी विकास की लहर लेके आए हैं वो। देखिए, आपके कार्यकाल को 3 साल और बचे हैं। फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके वार्ड में, कुछ आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? देखो, आदर्श वार्ड बनाने के लिए हम सफाई के प्रति हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति गंदगी ना फैलाए, ना किसी को फैलाने दे। आज मैं जब भी कहीं देखता हूँ कोई व्यक्ति कचरा डाल रहा है या डालने की कोशिश करता है तो हम उसको रोकते हैं। आज की जो नई जनरेशन एक नशे की ओर जा रही है, एक लत जो है, एक बहुत प्रयास करता हूँ समझाने का मैं कि कोई व्यक्ति, ये समय फिर ना आएगा दोबारा। मनुष्य योनि में जन्म लेने का मौका आपको मिला है, ऐसा काम करके दिखा दो कि लोग आपको याद करें, लोग आपको जाने। पूरे जयपुर शहर में नशा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे आपने बताया, तो उसको लेकर आप क्या अपील करना चाहोगे वार्ड वासियों के लिए? वार्ड वासियों के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक जो बचपन और पढ़ने का जो समय आता है, बचपन व्यर्थ ना जाने दे, अपना खूब मौज मस्ती करें, पढ़ाई करें, व्यर्थ में समय न गवाएं। मैं हर अभिभावकों से निवेदन करता हूँ, हर अपने बच्चे पे अपना एक रखे नज़र कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो नशा, जो कई प्रकार जो आजकल जो माहौल बन रहा है, वो थोड़ा सा काफ़ी सुधार हुआ है मेरे वार्ड में। पहले लोग सुनते थे कि यहाँ बैठे रहते हैं, लेकिन मेरे सामने कोई रुकता नहीं है। जैसे ही मेरा लोगों को पता लगता है कि पार्षद साहब आए, तो कोई व्यर्थ बैठा होता है ना, वो वहाँ से सुधरने की पूरा प्रयास करता है। और मेरे वार्ड में तो न के बराबर ऐसी चीज़ है। देखिए, ये थे भूपेंद्र कुमार मीणा जी, जो पार्षद वार्ड नंबर 11 के हैं।